नमस्कार। राजस्थान के शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रेलवे में ट्रेन मैनेजर के पदों पर निकली भर्तियां। 42 साल तक के उम्मीदवार 25 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने गुड्स ट्रेन मैनेजर के 147 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 84 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 21 पद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 10 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32 पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार 25 अप्रैल तक रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। इन पदों के लिए 18 से 42 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कंप्यूटर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक। राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने कंप्यूटर पदों पर हुई भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ये परीक्षा दी हो वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार 250 कंप्यूटर वैकेंसीज के लिए इस परीक्षा का आयोजन हुआ था और 229 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। पाली शहर की प्यास बुझाने के लिए 15 अप्रैल से जोधपुर से फिर चलेगी वाटर ट्रेन, रेलवे ने दी हरी झंडी। राजस्थान के पाली शहर की प्यास बुझाने के लिए इस बार फिर से वाटर ट्रेन चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने पाली में पेयजल के बिगड़ते हालात को देखते हुए 15 अप्रैल से वाटर ट्रेन का संचालन शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। रेलवे ने इसके लिए वाटर स्पेशल ट्रेन शुरू करने की तैयारियां युद्ध स्तर पर तेज कर दी हैं। वहीं पाली जिला प्रशासन ने जोधपुर से वाटर ट्रेन से आने वाली पानी की व्यवस्थित सप्लाई से पाली शहर की प्यास बुझाने के इंतजाम कर लिए हैं। जेईई मेन एप्लीकेशन विंडो आज होगी बंद, अभी करें अप्लाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस 2022 एप्लीकेशन विंडो आज 8 अप्रैल 2022 को बंद हो जाएगी। उम्मीदवार अपने जेईई मेन सेशन 1 के आवेदनों में सुधार कर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेक्शन के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeimain.nta.nic.in पर जाएं और लॉगिन करें। आपको बता दें कि जेईई मेन 2022 एप्लीकेशन करेक्शन का मौका पहले सत्र की परीक्षा के लिए है। परीक्षा के जून सेशन के लिए एप्लीकेशन करेक्शन की सुविधा आज रात 9 बजे तक होगी। इसके बाद एप्लीकेशन विंडो बंद हो जाएगी और फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों में सुधार नहीं किया जा सकेगा। अब किसी भी एटीएम से बिना कार्ड के निकाल पाएंगे पैसे, आरबीआई गवर्नर ने दिया बड़ा बयान। अगर आप एटीएम के माध्यम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके काम की है। आप बिना एटीएम कार्ड के भी पैसे निकाल पाएंगे। इसका ऐलान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। अब तक ये सुविधा केवल कुछ ही बैंकों में थी, लेकिन गवर्नर ने कहा कि अब बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा सभी बैंकों में दी जाएगी। अभी तक सिर्फ कुछ ही बैंकों में बिना कार्ड के एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा थी। उन्होंने बताया कि यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसा निकाला जा सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा कि अब बिना डेबिट कार्ड के एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा सभी बैंकों में दी जाएगी। अजमेर में धारा 144 लागू, धार्मिक आयोजन के बैनर झंडा लगाने पर लगाई पाबंदी। राजस्थान के अजमेर में धारा 144 लगा दी गई है। शहर में अब 1 महीने तक किसी भी धार्मिक आयोजन में झंडों और बैनर का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। अजमेर जिला प्रशासन के आदेश के बाद राजनीति गर्मा गई है। पुलिस अधीक्षक ने आदेश निकालते हुए शहर के 7 ग्रामीण क्षेत्रों में 1 महीने तक धारा 144 लगाई है। इस आदेश में कहा गया है कि जिले में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अब सरकारी स्थल, सार्वजनिक चौराहा, बिजली, टेलीफोन के खंभे और किसी भी प्रकार की व्यक्ति की संपत्ति पर बैनर और झंडे नहीं लगाए जा सकेंगे। साथ ही अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पाकिस्तानी हवा ने राजस्थान को झुलसाया, गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। पारा 45 डिग्री के पार, जालोर सबसे ज्यादा गर्म रहा।
राजस्थान में मई जून में पड़ने वाली तेज गर्मी की मार लोगों को इस बार अप्रैल के शुरुआती दिनों में झेलनी पड़ रही है। राज्य में गुरुवार को जालोर में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। एक दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी शहर में पारा 10 अप्रैल से पहले 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा हो। बांसवाड़ा, बाड़मेर समेत 6 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र ने 11 अप्रैल तक प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर के अलावा बांसवाड़ा, बारा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, झुंझुनू, बूंदी, कोटा में लू चलने की चेतावनी जारी करते हुए शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रसोई का बिगड़ा बजट, पेट्रोल डीजल के दाम के बाद मसालों की कीमतें 7वें आसमान पर। देश में इन दिनों महंगाई आसमान छू रही है। कई दिनों से बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब घर में रसोई का खर्च भी बढ़ गया है। आम आदमी को आटा चावल के लिए अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। देश के कई राज्यों में आटा, चावल, रिफाइंड और मसाले समेत कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार महंगाई बढ़ रही है। खास तौर पर सूरजमुखी के तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसके बाद आटा, जौ, चावल, धनिया, जीरा और हल्दी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि बाजार में हल्दी के दाम में 10% की बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी ओर धनिया के दाम 20% तक बढ़ गए हैं। इसके अलावा जीरे का भाव 230 से 235 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। सोने चांदी के आज के रेट से जारी, महंगी हो गई चांदी, जाने गोल्ड के दाम। भारतीय सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने चांदी के दाम जारी कर दिए गए हैं। सोने के रेट्स में आज कोई खास बदलाव नहीं आया है, जबकि चांदी महंगी हो गई है। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 51,790 रुपए में बिक रहा है, जबकि 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 66,682 हो गई है। 995 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 51,583 रुपए में मिल रहा है, तो वहीं 916 शुद्धता के सोने का दाम 47,440 रुपए पर स्थिर है। जोधपुर रेलवे अस्पताल में 50 लाख की लागत से मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार, मिलेगी ये सुविधाएं। रेल कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करने के उद्देश्य से जोधपुर के रेलवे अस्पताल में 50 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। इस नए ऑपरेशन थिएटर से न केवल सुपर स्पेशलिटी सर्जरी संभव हो सकेगी, बल्कि रिकवरी रेट भी बेहतर होगी। इस नए ऑपरेशन थिएटर में एंटी बैक्टीरियल वॉल और एयर फ्लो लैमिनर ऐसी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, जिस कारण थिएटर में बैक्टीरिया का प्रसार नहीं होगा, इन्फेक्शन कम से कम होगा। साथ ही सर्जरी के ऑपरेशन करने के बाद मरीजों में संक्रमण का खतरा कम होगा।